जय श्री राम दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं युद्ध और उससे जो विनाश होता है, यानी कि चाहे जनहानि हो या फिर प्रकृति की हानि हो जो होती है, उसका बहुत बड़ा लंबे समय तक असर पड़ता है। दरअसल होता है कि जब दो पक्षों में युद्ध होता है, चाहे दो राष्ट्रों में हो चाहे दो देशों में हो, तो उसमें एक दूसरे को हराने के लिए पूरी कोशिश की जाती है और ये नहीं देखा जाता कि भी किसको क्या नुकसान होगा। अब जैसे कि पीछे रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उधर इजराइल और हिजबुल्लाह का, या फिर हमास का हुआ, फिर ईरान और इजराइल का हुआ, तो बहुत सारी मिसाइल दागी गई और बम बरसाए गए। या पीछे भारत पाकिस्तान के भी जो कुछ टाइम के लिए हुआ था, तो उसमें फिर एक दूसरे को हराने के लिए हम पूरा जोर लगा देते हैं और यही नहीं देखते कि इससे दूर कालिक जो विनाश हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए जनहानि तो होती ही होती है, लेकिन इसमें प्रकृति का ही बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि जब बम बरसाए जाते हैं, गोली दागी जाती हैं, तो उससे देखिए बहुत सारे जंगलों का नुकसान होता है, जो जैव विविधता का नुकसान होता है, जो जंगलों में जीव रहते हैं या फिर जहाँ भी बम पड़ते हैं या गिरते हैं उनसे जो विस्फोट होता है, तो वहाँ पे जहरीली गैसें निकलती हैं, उनसे बहुत सारे छोटे जीव होते हैं वो मारे जाते हैं। पशु पक्षी वहाँ से या तो विस्थापन कर जाते हैं, मारे जाते हैं। और दूसरा, प्रकृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण हो ही जाता है। वायु में जहरीली गैसें घुल जाती हैं, पहुँच जाती हैं। और पानी में, नदियों में, यानी कि जो आसपास के जो पानी के स्रोत होते हैं उसमें भी जहर घुलने लगता है। मिट्टी में बहुत सारा जो ये विस्फोटक सामग्री है वो घुल जाती है, ये मिल जाती है, तो उससे भूमि का भी नुकसान होता है। तो देखिए युद्ध जो होता है कि वो जनहानि के साथ साथ प्रकृति का ऐसा विनाश करता है, ऐसा नुकसान करता है कि जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते कि जब भी हम युद्ध के बाद जो आकलन करते हैं वो ये कहते हैं इतनी जनहानि हुई है, इतना आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन हम प्रकृति का क्या नुकसान है उसके बारे में नहीं सोचता, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये सोचना था कि प्रकृति का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, यानी कि युद्ध नहीं होने चाहिए। और जो हम छोटी छोटी ईगो के ऊपर जो एक दूसरे लड़ाई करते हैं या फिर विध्वंसक युद्ध छेड़ देते हैं, वो सब रुकने चाहिए। आपको इसमें क्या कहना है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। भारत माता की जय।